सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। सबसे पहले जो हमारे कुछ जवान जो शहीद हुए हैं सुकमा में, उन सभी शहीद जवानों को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत और ताकत दे। साथियों, आज हम बात करेंगे जो हालिया समय में हरियाणा में कुछ घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं के ऊपर आपके साथ बात करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली घटना तो ये है कि कुछ दिन पहले हिसार में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आने का कुछ कार्यक्रम बनाया। लगभग 18 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे 18 घंटे पहले उस कार्यक्रम से वहां के नौजवानों, किसानों को, माताओं, बहनों को उस कार्यक्रम की जब जानकारी मिली तो उस पूरे इलाके के लोगों ने यह तय किया कि जो ये भूमि है, ये भूमि क्रांतिकारियों की भूमि रही है। ये भूमि किसान आंदोलन को पहले दिन से पूरे तरीके से सहयोग और समर्थन कर रही है, और यदि इस भूमि पे किसान विरोधी राजनेताओं के कदम पड़ेंगे तो ये भूमि कलंकित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपनी इस पवित्र भूमि को कलंकित नहीं होने देंगे। सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे की तैयारी के अंदर हजारों माताएं, बहनें, किसान, नौजवान हिसार एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए। वहां पे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर लैंड किया, लेकिन उस एयरपोर्ट के गेट पे हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे। 1.5 से 2 घंटे तक उप मुख्यमंत्री अंदर एयरपोर्ट में रहे। बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। तो उसके बाद कुछ पत्रकारों ने बताया कि एयरपोर्ट की कोई दीवार को कुछ तोड़ के वहां से उनको कच्चे रास्ते से लेकर जाया गया। जब किसानों को यह मालूम चला तो उसके बाद किसान उनकी कोठी के बाहर भी पहुंचे। वहां पे सभी माताओं, बहनों ने, नौजवानों ने, किसानों ने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से वहां पे उनकी कोठी के सामने उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। तो उस दिन पूरे तरीके से बड़े पैमाने पर उप मुख्यमंत्री का विरोध किया हिसार की जनता ने, आसपास के किसानों और नौजवानों ने। उसके बाद साथियों, अभी कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में आने का कार्यक्रम रखा, और वो कार्यक्रम था भाजपा के सांसद के पिता की 17वीं के ऊपर। आमतौर पे हरियाणा की यह संस्कृति है कि 13वीं और 17वीं के कार्यक्रम शनिवार को नहीं होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने हड़बड़ी में इस कार्यक्रम में वो आए। यहां पे भी किसानों ने उनका जोरदार विरोध किया। यहां पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें बहुत सारे किसानों के बुजुर्गों को चोट लगी। कुछ के सर फूट गए, कुछ के पैरों में चोट लगी। लेकिन कल के प्रदर्शन में हमारी माताओं, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने खास तौर पे बहुत ही साहसी तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया, और 2 बार मुख्यमंत्री के हेलीपैड की जगह चेंज करनी पड़ी। वो कुछ फोटोज और वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जिसमें हमारी कुछ माताएं, बहनें भी बसों के ऊपर चढ़ी हुई थी और वो विरोध कर रही थी, और किस तरीके से बुजुर्ग बिल्कुल जोश में आके, बिल्कुल निडरता के साथ उस कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। आज सुबह सोनीपत के एक गांव में आने का कार्यक्रम था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, लेकिन वहां पे भी कल सुबह से ही किसानों ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी थी, और आसपास के सभी गांवों ने ऐलान कर दिया था कि वो अपनी इस क्रांतिकारी धरती पे ऐसे किसान विरोधी राजनेताओं के कदम नहीं पड़ने देंगे। और हजारों की संख्या में रात को ही किसान जुटने शुरू हो गए थे, और सुबह होते होते किसानों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और फिर सुबह ये बात पता चली कि मुख्यमंत्री ने किसानों के जोश और जज्बे को देखते हुए अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। मेरे भाइयों, ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब देखिए, कुछ दिन पहले करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री ने एक पंचायत रखी थी। वहां पे किसान इकट्ठे होने लग गए थे, तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हवा में से ही उल्टा चला गया था। कल वो रोहतक में आए तो वहां पे किसानों ने बड़े पैमाने पे विरोध किया, और आज तो एक कदम आगे चल के हमारे किसान भाइयों ने ऐसा माहौल बना दिया कि मुख्यमंत्री ने पहले ही अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो इस इलाके में आ सकते। ये किसानों का जोश और जज्बा था। मेरे भाइयों, इन तीनों कार्यक्रमों के बारे में एक विशेष बात यह है कि मैं कहूंगा कि ये तीनों कार्यक्रम हरियाणा के अंदर 100% नहीं 200% सफल हुए हैं, और इसके लिए हरियाणा की सभी किसान भाई, पूरी जनता बधाई के पात्र हैं। वो 200% इसलिए सफल हुए हैं कि भाई जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का विरोध करना था, वो विरोध भी हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, उनके कई कार्यक्रम कैंसिल भी हुए। और उससे बड़ी बात
ये तीनों कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और हरियाणा की जनता ने बहुत समझदारी से किए। खासकर नौजवान भाइयों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने, अक्सर नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि नौजवान बहुत ज्यादा जोशीले होते हैं, लेकिन नौजवान भाइयों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया, अपने कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक किया, अपने मिशन को भी अंजाम दिया और पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहे। ये नौजवानों की, पूरे किसानों की एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन जनता की तरफ से किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। साथियों, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपको संदेश देना है वो ये है कि आप पिछले 2-3 दिनों की घटनाओं को देखिए। आप 2 दिन पहले राजस्थान के अंदर चौधरी राकेश टिकैत की गाड़ी पे बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमला किया, लाठियों से, पत्थरों से, डंडों से उनको चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। उसके बाद आप देखिए, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लोगों को उकसाने के लिए एक कार्यक्रम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये जानते हुए कि जनता में उनका बहुत ज्यादा विरोध है, किसान उनका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद वो बार बार जनता में आने का प्रयास कर रहे हैं, वो जनता को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात और देखिए, अभी कल हरियाणा में ही एक बीजेपी की नेता ने किसानों के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया कि शायद हम और आप तो अपने समाज में उन शब्दों का इस्तेमाल कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम सब अपने समाज के संस्कारों को मानने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नौजवानों को उकसाने और भड़काने का एक प्रयास कर रही है, एक साजिश रच रही है, षड्यंत्र रच रही है बीजेपी नौजवानों को उकसाने के लिए। जब राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद लोगों ने भावनाओं में आके, हमारे नौजवानों ने जाम लगा दिया जगह जगह पे। कल रोहतक में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी जगह जगह पे जाम लगा दिया गया। हम नौजवानों की भावनाओं का सम्मान करते हैं कि नौजवानों के अंदर, किसानों के अंदर एक गुस्सा है, बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर, बीजेपी के आचरण को लेकर गुस्सा है, यह बात सही है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको एक चीज समझनी होगी, यह आंदोलन 4 महीने से भी अधिक से इतना सफलतापूर्वक चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की टीम बहुत अच्छी है, संयुक्त किसान मोर्चा का एक सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात, संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरीके से आपको कॉल देता है, हमारे देश के सभी किसान भाई उसी कॉल के अनुसार कार्यक्रम करते हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा कहता है वही हमारे किसान भाई ग्राउंड पे कार्यक्रम करते हैं। हम किसानों की भावनाओं का, नौजवानों की भावनाओं का सम्मान निश्चित तौर पे करते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है भाइयों कि कोई भी घटना हो जाए, जब तक संयुक्त किसान मोर्चा या फिर संयुक्त किसान मोर्चा कोई जिम्मेदार नेता कोई कॉल ना दे, तब तक आप अपने अनुसार कोई भी कार्यक्रम मत दीजिए। क्योंकि इसमें समस्या क्या होती है, आप देखिए, जैसे कल भी कई जगह रोड जाम किया गया। जहां हमारी लोकल कमेटीज हैं, उन्होंने सांकेतिक तौर पे रोड जाम किया तो उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार किया, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ असामाजिक लोग अपने अनुसार कुछ नई जगह पे रोड जाम कर देते हैं। हो सकता है वो किसी पार्टी के हों या कोई और असामाजिक तत्व हों, और यदि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत तरह की हरकत कर दी, तो उससे बदनाम तो अपना किसान समाज होगा, उससे बदनाम तो अपना किसान आंदोलन होगा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तो यह रहेगा कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा किसी कार्यक्रम की कोई कॉल ना दे, तब तक हम वो कार्यक्रम इस तरीके से ना करें। संयुक्त किसान मोर्चा के रूल रेगुलेशन के अनुसार ही कार्यक्रम करें, क्योंकि यदि कोई अपने मन से कार्यक्रम करने लग जाएगा तो उससे तो बहुत ज्यादा स्थिति कंट्रोल में नहीं रहेगी। उसे हर कोई अपने मन के अनुसार करेगा और उसमें कोई गलत तरह का एलिमेंट प्रवेश कर जाएगा और कुछ गड़बड़ कर देगा, और उसे बेवजह बदनाम हम और आप हो जाएंगे, अपना किसान आंदोलन बेवजह बदनाम हो जाएगा। इसीलिए, और यदि भावनात्मक तौर पे कुछ जगह, दूसरा ऑप्शन मैं ये कह रहा हूं, यदि कुछ जगह कोई भाई भावनात्मक तौर पे कुछ कार्यक्रम करते भी हैं, तो उनसे एक निवेदन ये है कि वो बिल्कुल सजग रहें, सावधान रहें, ध्यानपूर्वक रहें, और 5-10 मिनट का वो कुछ सांकेतिक प्रोग्राम करते हैं तो वो करें, उसमें ध्यान बड़ा रखें। और सबसे बेहतरीन तो यही रहेगा कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा कोई कॉल ना दे, तब तक आप कुछ भी मत कीजिए। तो ये मेरा निवेदन है, क्योंकि भाइयों हमें ये चीज लग रही है कि पिछले 2-3 दिनों में जो बीजेपी एक सोची समझी साजिश के तहत जो उनके नेता बयान दे रहे हैं, जो उनके नेता एक्शन कर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को उकसाने की एक साजिश हो सकती है। हमें इस साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो शांति होती है, शांति बहादुरों का हथियार होती है और हिंसा कायरों का काम होती है, और अपनी किसान कौम बहादुर कौम है। इसीलिए हमारा शांतिपूर्वक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
पूरी दुनिया में आज अपना डंका बज रहा है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण हैं। शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें शांतिपूर्ण रहना है, हमें एकजुट रहना है, हमें अपने संयुक्त किसान मोर्चा के कायदे कानूनों के अनुसार ही चलना है और किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आना है। नौजवानों की भावनाएं होती है, उनका हम सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पर सम्मान करते हैं, और आपकी भावनाओं के अनुसार ही संयुक्त किसान मोर्चा सारे कार्यक्रम भी देता है। लेकिन हम सब नौजवानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नीति निर्देशों के अनुसार ही हम अपना कार्यक्रम करें। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। किसी भी तरह के किसी के भी उकसावे में मत आइएगा। किसी भी तरह के कोई अगर यदि आपको भड़काने का प्रयास करे तो आप भड़किएगा मत। आप इसी तरीके से शांतिपूर्ण रहिएगा। आप बहादुर कौम वाले हैं और बहादुर कौम हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही काम करती है। शांति बहादुरों का हथियार होता है। यह बात आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। और यदि आप शांतिपूर्ण रहेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें आंदोलन जीतने से रोक सके। इसलिए आप शांतिपूर्ण रहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के नीति निर्देश के अनुसार हम नौजवानों को चलना है। जैसे हमारे सीनियर लीडरशिप कहेंगे उसी रास्ते पे, जो हमारी लीडरशिप दिखाएगी उसी रास्ते पे हम चलेंगे। और देश का एक एक नौजवान किसान आज अपनी सीनियर लीडरशिप के पूरे तरीके से साथ है। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।